वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का आवश्यक अलजेब्रा अंगूठ बीजगणित। तो इसमें है क्या, इसमें मेनली आवश्यक अंगूठ बीजगणित है, यानी कि बहुत प्राचीन बीजगणित ये यूज होती थी अंगूठ बीजगणित। उसके बाद फिर ये तो बाद में आया और सारे तो पहले अंगूठ बीजगणित चल रही, और अब बाद में एक और अलजेब्रा आ गई, मॉडर्न अलजेब्रा, यानी कि जो आधुनिक। तो पहले हम आवश्यक अलजेब्रा पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तुम्हारा ये है। फिर एमएससी में जाके पढ़ोगे तो हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ोगे, वहां पर 2-4 टॉपिक और बढ़ जाते हैं जो नए सर्च हुए। तो अब हम पढ़ रहे हैं आवश्यक अलजेब्रा। आवश्यक अलजेब्रा में हमें मेनली काम करना है ग्रुप और रिंग। जो बीएससी के पर्पज से है ग्रुप और रिंग। ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है, ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप के प्रॉपर्टीज हैं सब, और उसके बाद है ग्रुप के सब ग्रुप आ जाएगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा, फिर उसकी कुछ थ्योरम है और कुछ प्रॉपर्टी फिर वो पढ़ेंगे। फिर जैसे ये खत्म हो उसके बाद आएगी रिंग थ्योरी। जो ग्रुप है, ग्रुप यानी कि समूह है, तो ग्रुप में हम एक सेट होगा नॉन एम्प्टी, ध्यान रखना नॉन एम्प्टी, और उस पर डिपेंड एक बाइनरी ऑपरेशन होगी, अभी पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो एक ग्रुप होगा, एक सेट होगा, और एक उस पर परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन होगी। उन दोनों का जो सेट है ऑर्डर पेयर बनेगा, जिसको डिनोट करेंगे जी स्टार। जो भी ऑपरेशन आप डिनोट कर रहे हैं वो भी करेंगे ऑर्डर पेयर से। तो उस मतलब एक सेट और एक उस पर जो ऑपरेशन है उसका जो अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप में। जैसे ही हम आगे जाएंगे, ग्रुप के बाद आएगा हमारा रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में क्या है, सेट एक ही होगा, रिक्त होगा, लेकिन जो उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दो होंगी। ग्रुप एक बाइनरी ऑपरेशन, और उसमें रिंग में जाके हम दो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो दो पार्ट में बट रहा है तुम्हारा अंगूठ बीजगणित। पहला ग्रुप थ्योरी और दूसरा रिंग थ्योरी। रिंग यानी बल और ग्रुप यानी समूह। तो पहले हम पढ़ते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी ग्रुप के लिए। ग्रुप में क्या चाहिए, हमें एक सेट चाहिए और उस पर डिफाइंड एक ऑपरेशन चाहिए, जिसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो सेट तो तुम जानते ही हो, तो फिर भी हम थोड़ा एक लेक्चर में ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं। सेट यानी कि समुच्चय। डेफिनेशन वही है, पढ़ते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ते हैं। 11th में यही डेफिनेशन पढ़ी, अब भी यही पढ़नी, अब लेकिन इसका काम नहीं पड़ेगा। सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित, यानी कि सुपरिभाषित का मतलब यहां ये हुआ कि हम बोल रहे कि इस सेट में फलाने टाइप के एलिमेंट आएंगे, तब हमें ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा और कौन सा नहीं आएगा। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेट में कौन सा, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि ये आएगा और ये नहीं आएगा ना। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि एक सेट बनाओ, एक समुच्चय जिसमें एक सेट, चलो कलेक्शन की बात करते, सेट तो फिर बन ही जाएगा। कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ वर्ल्ड। फाइव बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड। बताओ ये सेट है या नहीं। कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार के, विश्व में जितनी भी क्रिकेट टीम है उन सब में से 5 बेस्ट क्रिकेटर कौन से हैं, क्या वो सेट होगा या नहीं होगा, बताओ। अच्छा ये बताओ, मान लो एक स्टूडेंट है, उसके फेवरेट क्रिकेटर कोई और है, दूसरा है उसके कोई और है, ऐसा करके
तीसरा कोई और है वो बताएगा कि नहीं सर ये नहीं है बेस्ट क्रिकेटर्स, ये है कोई डेफिनेशन तो है नहीं एक दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर की ये डेफिनेशन है। इसका मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ वर्ल्ड ये सेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लूं मैं ले लेता हूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये सेट है नहीं। अच्छा कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सारे स्टूडेंट की क्लास में सब बोलेंगे सर 5 से कम, सॉरी 6 से कम जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारे इस कलेक्शन में आएंगे। तो क्या होता है कोई 6 से कम की सर 6 से कम सारे ही लेने से, तो वो तो सभी जानेंगे कि 1 से लेकर 5 तक के सारे आएंगे। कोई तो ये तो नहीं बताएगा कि सर ओनली 1 से 4 तक जाएंगे, 1 से 3 तक, मतलब सारे एक ही आंसर देंगे। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये हमारा सेट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सेट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल कर सकते हो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। और एग्जाम्पल ले लो कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडिया, वहां भी कंफ्यूजन ही रहेगा किसी के अंडर में, किसी के मतलब कोई और है 5 बेस्ट, किसी के और है 5 बेस्ट। इसका मतलब ये कभी भी इस टाइप के वो है कभी भी सेट नहीं बन सकते। इसका मतलब सेट में कोई भी सुपर का मतलब ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सबका सब। अगर मैं बोलूं कि ये बताओ तो सबका एक आंसर होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि सर ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब ये सेट बन गया। अब हमें बेसिक सेट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम से कम बेसिक सेट्स तो पता होना ही चाहिए, तभी जाके हम उस ग्रुप के बारे में पढ़ पाएंगे। क्योंकि सेट पे डिपेंड है पूरा सेट, और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बाद में पढ़ेंगे। पहले सेट और जो हमारे मेन सेट है उनको हम लिख लेते हैं। एक बार भूल गए में 11th 12th में पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे। तो ऐसा करो एक साथ लिख लेते हैं। पहला लिखो ऐसा लिखो, कुछ महत्वपूर्ण समझ, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला लिख लो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का समझ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समझ। दूसरा प्राकृतिक संख्याओं के सेट को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन से डिनोट करेंगे जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सेकंड लिख लो इंटीजर का सेट, जानते हो सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समूह। इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से, जहां जेड इक्वल टू क्या होता है, इनका नेगेटिव आ जाएगा सारा और जीरो को और इंक्लूड कर लेंगे। अलग अलग लिखने की वजह एक साथ लिख लेते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है। तीसरा लिख लो होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समूह।
ये तो हो गया पूर्णांकों का लिख लेना हिंदी में, ये तो हो गया पूर्णांकों का समुच्चय और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसे डिनोट करते हैं W से, जिसे डिनोट करते हैं W से, जहां W इक्वल टू 0 और इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड सो ऑन। चौथा यही लिख लो, चौथा ले लो, पूर्ण n हो गया, z हो गया, रैशनल नंबर का सेट, परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय। इसे डिनोट करते हैं हम Q से, और Q बराबर होगा P बाई Q टाइप के एलिमेंट्स, जहां डेफिनेशन देख लो, P बाई Q टाइप के एलिमेंट जहां P बिलोंग्स टू Z एंड Q बिलोंग्स टू N। P बाई Q टाइप के होते हैं परमेय संख्या, जहां पर P तुम्हारा कोई भी इंटीजर होगा और Q हमेशा नेचुरल नंबर से आएगा। क्योंकि कुछ भी दो मेरे को, मान लो आपने दिया मेरे को -2/3, क्या ये परमेय संख्या है या नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2/3। देख लो -2 कहां से आ रहा है, इंटीजर में तो प्लस भी आते हैं माइनस भी आते हैं, और 3 कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। हमने Z इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाता फिर P बाई 0, तो वो कोई संख्या नहीं होती, वो इन्फिनिट होता है, ओनली नोटेशन है, तो वो कोई अनंत होता है, वो कोई परमेय संख्या नहीं है। इसलिए Q को हमेशा नेचुरल नंबर से हो, इनसे हमेशा ये सारा बन जाएगा। करने को तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Z नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे हो गए 4/6 सेट्स। इसके बाद आता है रियल नंबर का सेट, इसके बाद आता है रियल नंबर का सेट। एक मिनट, अगला देखो रियल नंबर का सेट, 5वां नंबर का है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, हिंदी तुम लिख लेना है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से, जहां R में जो एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप से आएंगे कि x सच दैट x का मान -∞ से बड़ा होगा और लेस देन होगा +∞। -∞ कोई रियल नंबर नहीं है, ऐसे समझ लो इसको कि जो R होता है तुम्हारा एक रियल लाइन होती है, इस टाइप से एक लाइन होती है, पड़ा होगा x एक्सिस y एक्सिस, वो भी तो रियल लाइन है दोनों, ये हो गए, इधर भी जाती है और इधर भी। इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट जो भी दूंगा मैं, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लो, यहाँ हमेशा एक रियल नंबर को डिनोट करेगा। इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं कि R इक्वल टू Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट का होता क्या है, अपरिमेय संख्याओं से, यानी कि परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के सारा समुच्चय जो सेट बनेगा वो बनेगा हमारा रियल नंबर से। तो ये रियल लाइन है, इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट एक रियल नंबर को डिनोट करता है। लेकिन इधर ये जाता जा रहा है, कभी भी एंड नहीं है, इधर भी जाता जा रहा है, इधर भी इस लाइन रेखा का कोई भी एंड नहीं है। इसका मतलब ये इधर जाता जाएगा अनंत की ओर, ऐसे ये जाएगा प्लस, इधर वाला मान लो यहाँ पर 0 है, इधर को मैंने मान लिया कि -∞ तक जाएगा। -∞ मेरे को पता नहीं आप कभी पहुंच नहीं पाओगे, ऐसे इधर नहीं पहुंच पाओगे। तो ओनली नोटेशन है
माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि r इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है कि x का मान माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के रूप में होंगे, उसको रियल लाइन से भी समझ सकते हैं। और सिंपली ऐसे सोच सकते हैं परमे और अपरमे संख्याओं के जो यूनियन से जो सेट बनेगा, यानी कि इस वाले सेट में सारे सेट हैं, सारे इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि ये सारे सबसेट होंगे इस सेट के रियल नंबर के। तो आर, अब ऐसे देखो, और इससे अगला जो सेट आता है वो क्या आता है, सी, वो क्या आता है, सी। हाँ, आर के बाद सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और लिख लो फिर एक बार और समझ लेंगे। अगला जो आएगा छठे नंबर का वो होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं हम सी से, जहां सी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई। तुम्हारा जो एक्स और वाई है ये कहां से आएंगे, रियल नंबर्स। ये पूरा प्लेन को डिनोट कर देगा, जो भी तुम्हारा प्लेन है 2D प्लेन को, ये एक्स प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्लेन को डिनोट करेगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो मुझे अगर 1 प्लस आयोटा को डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, कहां पे होगा, इस टाइप से होगा ना, इसकी अगर एक्स प्लस आयोटा वाई से कम वो करेंगे, क्या कंपेरिजन करेंगे तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। एक तरह से ये वेक्टर ही है 2D में, सॉरी हाँ वेक्टर पढ़ा हुआ है 11th में। उसके अलावा ऑर्डर पेयर 1,1 की तरह बिहेव करेगा ये। फाइनल में जाके और अच्छे से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, इतना तो खैर तुमने 11th 12th में पढ़ लोगे। तो 1,1 को यानी कि x डिस्टेंस, x एक्सिस पर गए 1 डिस्टेंस, और फिर y यहाँ पहुंच गए हम 1 डिस्टेंस मान लो, और फिर 1 डिस्टेंस y एक्सिस पर गए, तो जो पॉइंट आएगा वो ही मेरे को किसको डिनोट करेगा, 1,1 या 1, आयोटा या वेक्टर 1 प्लस i। यानी कि प्लेन में मैं कोई भी नंबर दूं, इस प्लेन में 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन इसमें है x और y, 2 डायमेंशन है तो प्लेन का कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्या है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कोई भी प्लेन लो 2D में, तो सारे एलिमेंट्स उस प्लेन के कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें तो एक लाइन के एलिमेंट आ रहे हैं, इसके ऊपर को मैं डिनोट नहीं कर पा रहा था कि इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा, लेकिन इस वाले में एक एक्स रियल, 2 एक्सिस रियल एक्सिस ली मैंने, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है। इस पर भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इस पर भी प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, इस टाइप से। इसका मतलब इसकी हेल्प से मैं सारा प्लेन के कोई भी मेरे को वेक्टर दे दो 2D में, मैं इससे डिनोट कर दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्योंकि 2D वेक्टर भी किस टाइप से होता है, आई कैप प्लस जे कैप टाइप से। इसमें भी कितनी डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन। उसमें भी क्या करते हैं, यहाँ तक पहुंचना है मेरे को तो इसका परिमाण कितना है वगैरह वगैरह, ये करके सेम है कंसेप्ट। और हाँ, तो ये एक तरह से वेक्टर 11th में पढ़ा होगा तुमने, 11th 12th में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। अब जरा देखो, जो तुम्हारा नेचुरल नंबर का सेट था उसमें कौन से एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर का सेट है, जो पूर्ण संख्याएं थी उसमें क्या आया था, 0 और इंक्लूड हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जो तुम्हारा पूर्णांकों का सेट था उसमें क्या क्या आ गया, पूर्णांकों के सेट में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और परमे संख्याओं के में पी वाई क्यू टाइप की, जहां P बिलोंग्स टू Z और Q बिलोंग्स टू N, यह है। और एक और लिख लेते हैं रियल नंबर का सेट। इसमें क्या था कि कोई भी, इसको ऐसे लिख सकता हूं Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, जहां Q कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख लो, थोड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ पे, जगह नहीं। इसमें परमे और अपरमे संख्याओं का सेट, यानी कि इसमें ये तो आएंगे, इसमें के अलावा भी एलिमेंट आएंगे। अब देखो जरा, एन नेचुरल नंबर का सेट मान लो, ये वाला नेचुरल नंबर का सेट है हमारा, इसमें नेचुरल नंबर आ गए सारे। होल नंबर में क्या है, एक एलिमेंट इससे ज्यादा, और ये तो सारे है ही है। इसका मतलब W जो होगा वो n क्या होगा, उस W का सबसेट होगा, यानी कि W में एलिमेंट ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। n किसका सबसेट हो गया, W का। Z में देखो
ये सारे आ रहे हैं, और इसके अलावा माइनस वाले भी आ रहे हैं जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। इसका मतलब ये वाला सेट बड़ा होगा, इसमें एलिमेंट ज्यादा है, इसका मतलब जेड वाला सेट है तो इससे भी बड़ा होगा डब्ल्यू वाले। क्यू वाले में पी वाई क्यू टाइप के, अगर मुझे प्लस वन बनाना है तो क्या करूंगा मैं, क्यू की वैल्यू सब ये मुझे बनाना है तो मैं क्यू की वैल्यू हमेशा कोई भी जेड का कोई भी एलिमेंट बनाना है तो क्यू की वैल्यू तो 1 फिक्स कर दो, और पी की वैल्यू रन कराते जाओ, कहां से पी की वैल्यू इंटीजर से लेते जाओ, कोई भी एलिमेंट इसमें हो जाएगा। उससे ज्यादा ही नहीं, अगर मैं पी की वैल्यू 2 ले लूंगा तो कम से कम एक एलिमेंट तो बढ़ ही जाएगा, एक क्या बहुत सारे एलिमेंट बढ़ेंगे। इस टाइप से इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, बजाय इससे ज्यादा एलिमेंट है कम से कम। इसका मतलब जो रेशनल नंबर का सेट है वो इससे भी बड़ा है, इससे रेशनल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर के सेट से भी बड़ा है। और रियल नंबर में तो क्यू तो आ ही रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, अपरिमेय संख्या भी आ रही है जो अभी तक जैसे √2 √3 टाइप की इसमें किसी में भी नहीं आई है, वो सारी इसमें आ जाती है। इसका मतलब जो आर होगा वो इससे भी तुम्हारा बड़ा होगा। तो ये आर के तो सारे क्या बन जाएंगे, सबसेट। इससे हम देख सकते हैं कि एन सबसेट किसका है, डब्ल्यू का, डब्ल्यू किसका सबसेट है, जेड का, जेड किसका है, क्यू का, और क्यू किसका है, आर का। और आर से इधर देखो जरा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स वाई कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से। अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूं, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये ओनली यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स क्या है, रियल नंबर से आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब इसमें ये तो इंक्लूड हो भी रहे हैं, कौन से, आर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इससे, एक्स, क्योंकि वाई की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, वाई भी कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, मैंने वाई की वैल्यू 0 ले ली तो ओनली एक्स बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। और एक्स कहां से आ रहा है, रियल नंबर से। इसका मतलब इसमें रियल नंबर तो सारा इंक्लूड हो गया। लेकिन अगर मैं वाई की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1 प्लस आयोटा जो कि रियल नंबर में नहीं है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा है। इसका मतलब सी वाले के भी ये क्या हो गए, सबसेट हो गया ये वाला। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि तुम्हारा देखो सबसे छोटा है एन, और एन से बड़ा है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से बड़ा है जेड, और जेड से बड़ा है क्यू, और क्यू से बड़ा है आर, और आर से बड़ा है हमारा सी। यानी कि एन सबसेट होगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट होगा जेड का, जेड सबसेट होगा क्यू का, और क्यू सबसेट होगा आर का, और आर सबसेट होगा सी का। ये ध्यान कहीं भी यूज हो सकता है। तो बेसिक सेट्स की बात तो ये हो गई, मेनली इन्हीं के और सारे सबसेट होंगे जो भी होंगे। तो ये तो हो गई हमारी सेट की बात जो हमें मेन में जरूरत है। ठीक है, सेट तो हम जैसे किसी भी सेट के पावर सेट का भी सेट बना सकते हैं। कोई भी सेट है उसका पावर सेट यानी कि उसके सारे सबसेट का सेट, ऐसे तो बहुत सारे बनते जाएंगे, उनको तो हम वहां देखते चलेंगे। अब बात आ जाती है, एक तो हमें सेट की जरूरत पड़ेगी, अब एक जरूरत पड़ेगी हमें बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नाम से स्पष्ट है, वाई यानी कि द्वि। अच्छा तुमने 11th में रिलेशन पढ़ा होगा, 11th 12th में रिलेशन फंक्शन पढ़ा है। एक बार थोड़ा सा उसको देखें। रिलेशन बनता क्या है, दो आदमियों के बीच में बनता है रिलेशन। हम बोलते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार हैं, वो दो आदमी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन सेट के रिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, दो सेट चाहिए। मान लो एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। तो रिलेशन क्या होता है कि इसका कोई एलिमेंट है इससे रिलेटेड होगा। मान लो ए में मैंने ले लिया 1 2, दो एलिमेंट ले लिए, और बी में मैंने ले लिया 3 4, यानी कि ए में 1 2 और बी में 3 4। मैं कह रहा हूं कि एक का रिलेशन तो 4 से है, एक का रिलेशन 3 से भी है, ऐसे ही दो का रिलेशन ओनली 3 से। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा, उसके लिए नोटेशन दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू किस टाइप से होता है, ऑर्डर पेयर ए बी, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए और बी कहां से आना चाहिए तुम्हारा बी से। इस टाइप से सेम यहां पर
ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन होना चाहिए क्योंकि इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है। कोई जरूरी नहीं कि रिलेशन हो, रिलेशन नहीं होगा हम बोल देंगे कि ये क्या है, हाँ ये कोई रिलेशन ही नहीं है ना। इसका मतलब इसको मैं इस टाइप से लिखूं कि यार 1 का रिलेशन तो 3 से है, और 1 का रिलेशन तो भाई 4 से भी है, 2 का रिलेशन 3 से है। तो यार ये वाला है ना, ये ए से बी में क्या है, रिलेशन है कि 1 का 3 से, कि 1 घर भी जा सकता है 3 के, 1 4 के घर भी जा सकता है, 2 3 के घर भी जा सकता है, क्योंकि इसका रिलेशन ओनली इसी से। इसका मतलब ये कुल मिला के एक रिलेशन हो गया ए से बी में कि यार 1 मैं तुम्हारे दोनों के घर जा सकता हूँ, और 2 कह रहा है कि बस मेरा तेरे से काम है, इससे कोई काम नहीं है, मैं तो इसके घर जाऊंगा, तो एक रिलेशन। दूसरा ये हो सकता है कि 2 तो कहीं भी जाए ना, ऐसा भी तो हो सकता है, वो भी एक रिलेशन बनेगा ए से बी में। उसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप से आएगा कि 1 का 3 से और 1 का 4 से, 2 का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन में बस कुछ होना चाहिए इधर एक इससे इसमें। तो रिलेशन ये पढ़ते हैं कि जो भी, अब ये देखो ए क्रॉस बी निकालूंगा मैं, ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या आएगा कि 1, ऐसा करो पहले इसको 1 फिक्स कर लो, ए बिलोंग्स टू ए को 1 3 1 4 2 3 2 4, ये बन गया ए क्रॉस बी तुम्हारा। अब देखो ये रिलेशन है ए से बी में, ये जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट होंगे उसमें, इस टाइप से ये एलिमेंट कहलाएंगे इस रिलेशन के, जो भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट के ए क्रॉस बी के हमेशा एलिमेंट होंगे, इससे बाहर कोई नहीं जाने वाला ए क्रॉस बी, क्योंकि इसमें तो हमने सारे इंक्लूड कर लिए। अगर ए में 2 एलिमेंट है और बी में 4, सॉरी ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो क्या होगा, एक का दोनों से हो सकता है मैक्सिमम, इसका दोनों से हो सकता है, इसका दोनों से हो सकता है मैक्सिमम। कितनी केस बनेंगे, इसका 2 से, इसका भी 2 से, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 दूना 4। इसका मतलब ए से बी में टोटल 4 एलिमेंट आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। अब जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब अगर तुम्हारा ए क्रॉस बी में, इसको मैं मान लेता हूं एक नया सेट नाम देता हूं सी में कितने एलिमेंट है 4, और हम बोल रहे हैं कि कोई भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो इस सी के कितने सबसेट बन सकते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 4 बन सकते हैं, क्योंकि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसकी जो सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। इसका मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है 16। इसका मतलब ए से बी में 16 रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। तो कंसेप्ट ये बस रिलेशन का, ए से बी में 16 रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। मान लो ए में एलिमेंट है 5 और बी में 10, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर के होंगे। तो इसको डिनोट करेंगे कार्डिनलिटी की, यानी कि ऑर्डर बोल दो या इसको कार्डिनलिटी बोल दो, क्योंकि ऑर्डर से हम ग्रुप के लिए यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर कार्डिनलिटी इस सेट की कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे, वो कितने आएंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि ए में एलिमेंट है इनटू बी में एलिमेंट है, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट से एक लिया, एक के कितने होंगे 10 से रिलेटेड होगा। पहला मान लो ए में 1 2 3 4 5 है और बी में 1 से लेके 10 तक के, तो एक को हम 1 से लेके 10 तक कुछ भी, एक का पहले का 10 से रिलेशन हो सकता है, ऐसे दूसरे का 10 से, तीसरे का भी 10 से, तो 5 है और इधर 10 है, तो हर एक का 10 से, तो 5 कितने से हो जाएगा 50 से। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी कि 5 × 10 = 50। तो ए से बी में टोटल, सॉरी ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे 2 की पावर 50 आएंगे, और रिलेशन कितने बनेंगे वो हो जाएगा, क्या होगा कि कोई भी रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 50। तो टोटल 2 की पावर 50 रिलेशन बन सकते हैं, ओनली ए और बी 2 ही एलिमेंट हो 2 की पावर 50। ये भी इंक्लूड है इसमें कि ए का जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट ए से बी में रिलेटेड हो। हम बोल देंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, बोल देंगे कि इनमें रिलेशन ही नहीं है, यानी कि रिक्त, तो वो तो सबसेट तो होगा ही हमेशा।
every empty set always subset of any set। तो इसका मतलब 2 की पावर 50 रिलेशन बन गई। अब रिलेशन से ही थोड़ी आगे बात आ रही है, उसी पर बेस्ड है बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन में क्या होता है कि इधर एक सेट होता है और एक इधर सेट होता है, इन दोनों के बीच जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या बनता है, रिलेशन बनता है। सेम कंसेप्ट बाइनरी ऑपरेशन है, इधर एक सेट है इधर भी एक सेट है। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, बाई, नाम से स्पष्ट है, बाई यानी कि 2। तो 2 सेट चाहिए मुझे एक सेट कि 2 एलिमेंट होंगे, 2 सेट होंगे तो 2 एलिमेंट होंगे उस सेट, 2 सेट होंगे और उनके बीच में कोई ऑपरेशन होगी और उससे नया, मान लो इधर ए इधर बी, 2 सेट है, बाई यानी कि 2 के बीच होगी 2 सेट। यहाँ तो एक ही सेट है, ये इसी का एलिमेंट है, इधर लग कुछ। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, इधर 2 सेट होंगे, उन दोनों सेटों के जो एलिमेंट है उनमें कोई ऑपरेशन जो डिफाइन कर रही है वो लग के, और इधर कोई तीसरा सेट मान लो सी है, उसका एलिमेंट आएगा। ये यहाँ तो क्या हो रहा था, जो भी ऑपरेशन दे रखी थी एक सिंगल इस पे था, जो भी डेफिनेशन दे रखी थी उसके थ्रू जो भी इसने जो भी हमको निर्देश दे रखे थे उसके हिसाब से इसका एलिमेंट आ गया। इसमें क्या होगा, जो भी निर्देश देगा ए और बी, वो 2 के लिए, बाई का मीनिंग ही बाइनरी, नाम से स्पष्ट है, डी यानी कि डब। तो 2 सेट होंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों सेटों के एक एक एलिमेंट लेंगे, उनके बीच ऑपरेशन जो डिफाइन कर रही है, जो भी हमें दे रखा होगा कि इन दोनों के बीच ये लगाओ, तो उस ऑपरेशन को लगाएंगे हम दोनों के बीच, और जो एलिमेंट आएगा वो इस दूसरे वाले सेट का होगा। वो तो इधर भी हो रहा था, बस इधर थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ गया कि 2 एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट इस टाइप से ले सकते हैं कि मान लो एक ये ले लिए, तो मतलब वही क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आएगा यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो इधर देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन कहां से है, रिलेशन का ही थोड़ा बड़ा वर्जन है, उसमें एक सिंगल सेट था, इधर कितने हो गए, 2 सेट हो गए बाइनरी। और रिलेशन में ओनली एक ही सेट होता था, एक सेट। तो अब डिफाइन कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन द्वि आधारित संक्रिया। नाम से स्पष्ट है, वाई डबल, द्वि आधार, 2 पर बेस्ड होगी, 2 एलिमेंट पर बेस्ड होगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा जो रिलेशन में नहीं था। रिलेशन में ये भी था, ये था, कोई रिलेशन नहीं, अगर एक भी सेट, हाँ एक बात हो, ए और बी ये था, अगर ए और बी में अगर कोई भी रिक्त हुआ, कोई भी एम्प्टी सेट हुआ तो भी चलेगा, ए से बी में, तब भी क्या बन सकता है, रिलेशन बन सकता है। क्योंकि मान लो ए में 5 एलिमेंट है और बी में एक भी नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये टोटल क्या बनेगा, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे, वो क्या आएगा 5 गुना 0 यानी कि 0 आएगा। जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसका सबसेट, और इसका सबसेट क्या बनेगा, 2 की पावर n होता है, और n की वैल्यू 0 यानी कि 1। और जो पहला ये बनेगा वो कौन सा, वो ही रिक्त 5, एक ही यही बनेगा 5 रिलेशन। 5 काउंट करते हैं, हालांकि देख होगा नहीं कुछ भी, फिर भी एक रिलेशन तो कम से कम डिफाइन होता है। एक भी रिक्त हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट देखो क्या है। मान लो यहां पर हमेशा जो तुम सेट ले रहे हो वो हमेशा एरिक्ट है, तो मान लो माना जी कोई एरिक्ट समुच्चय, इंग्लिश वाले की कंसीडर दैट जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तथा एफ, जी लिया है मैंने सेट, तो मैंने बोला कि कोई भी ऑपरेशन दे रखी हुई इसके हिसाब से हम
एलिमेंट जो आता है वो जो ऑपरेशन दे रखी है उसको लगा के उन दोनों, जो बाइनरी के केस में क्या करेंगे, उन दोनों एलिमेंटों के बीच लगाएंगे और तीसरा एलिमेंट आएगा इसका। और रिलेशन के बीच में क्या था कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा था वो ए पे लगाएंगे और जो भी एलिमेंट आएगा एक एलिमेंट पर लगाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, जो भी डेफिनेशन दे रखी होगी, बी का एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए क्रॉस ए के होंगे। बाइनरी का कंसेप्ट है, तो हम ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए बाइनरी ए क्रॉस ए से ए में ही होगी द्विआधार, यानी कि एक ही सेट होगा, लेकिन ए क्रॉस ए की बात होगी। यहाँ पर कोई एक ए लिया है अपने सेट तो ए क्रॉस ए की, जी लिया है तो जी क्रॉस जी। तो एफ जी क्रॉस जी से, और जो कोडोमेन है वो भी क्या ले लिया, जी। तो एफ जी क्रॉस जी से जी में परिभाषित एक संबंध है, एफ जी क्रॉस जी से जी में। इसका एलिमेंट, दो एलिमेंट है, जो भी मुझे दे रखा होगा जी क्रॉस जी में किस टाइप से आएंगे, ऑर्डर पेयर। तो मान लो इस टाइप से दिया ए बी, और मुझे ये ऑपरेशन दे रखी है कि ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एफ लगाओ इस पे, तो मैं क्या करूंगा, ए एफ बी दोनों के बीच में जो इंस्ट्रक्शन दे रखा हो, मान लो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मेरे को कि जोड़ना है तुम्हें, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा ए प्लस बी। जो एलिमेंट आएगा मान लो वो सी आया, तो वो भी जी में आना चाहिए। एक संबंध है, एफ कहां से कहां पर है, जी जी क्रॉस जी से जी में कोई रिलेशन है, लेकिन कंडीशन क्या है, तब एफ जी पर ए बी आधारित, यानी कि एफ इज सेड टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन, एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी यदि एफ के अंतर्गत जी क्रॉस जी के प्रत्येक अवयव की अद्वितीय यूनिट जी क्रॉस जी के हर एक ऑर्डर पर, कोई भी ऑर्डर पेयर उठाऊंगा जी क्रॉस जी में से, उसके प्रत्येक ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको मैं कोई भी ऑर्डर पेयर उठाऊं तो प्रत्येक अवयव की अद्वितीय, प्रत्येक अवयव की, यहां पे एक शब्द और लिख लू, जी में अद्वितीय इमेज आई, इमेज विद्यमान, इमेज यानी कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है प्रत्येक एफ के अंतर्गत, एफ जी पर क्या कहलाएगी, द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी यदि एफ के अंतर्गत जी क्रॉस जी के प्रत्येक अवयव की जी में अद्वितीय इमेज विद्यमान हो। यानी कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा जी क्रॉस जी का, जी क्रॉस ऑर्डर पेयर आएंगे, यानी कि दो एलिमेंट है, मेनली उनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे। जो एफ दे रखा है मेरे को प्लस माइनस जो भी दे रखा है वो क्या होना चाहिए कि एक ही वो आना चाहिए, एक ही एलिमेंट आना चाहिए, यानी फलन की तरह। फलन की डेफिनेशन क्या है, एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। तो एफ बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, मतलब एक फलन की तरह बिहेव करे जी क्रॉस जी पर, तब हम बोलेंगे कि एफ इस सेट जी पर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और एफ जी क्या था, एफ। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तब भी हम देखना फलन की डेफिनेशन 11th 12th में पढ़ा होगा। सेट को क्या लेते हैं कि हम बोलते हैं कि एफ ए से बी में फलन है, लेकिन ए को हमेशा क्या लेते हैं, एफ। देख ले ए और बी कोई एरेक्ट समुच्चय ऐसे लेते हैं, तो ये भी एक फलन ही है एक तरह से। वो बस ये हो गया इसका जो डोमेन है, यानी कि जो प्रांत है वो जी क्रॉस जी हो गया एक सेट की जगह, यानी सेट तो एक ही है, बन क्या गए ऑर्डर पेयर। इससे पहले क्या था,
जैसे मैं अगर नेचुरल नंबर का सेट लेना चाहूँ तो n क्रॉस n क्या बनेगा कि 1 1 1 2 इस टाइप से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, एंड सो ऑन बहुत सारे। तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, फंक्शन है जी क्रॉस जी से, जी है फंक्शन के ही ये है कि जी क्रॉस जी के प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए और अद्वितीय होनी चाहिए। अब बात आती है, ये तो हुए डेफिनेशन। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन, सम इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन। पहला मान लो एडिशन प्लस वन, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन। इसको डिनोट करेंगे यहाँ पर डॉट से, ए डॉट बी, कहीं कहीं डॉट को भी गायब कर देंगे, क्रॉस से भी जो भी तुम्हारा मन करे। तीसरा एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तीसरा कर लो चलो यूनियन ऑफ सेट्स, इसको डी। चौथा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पांचवा इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। रेजुडो मॉडुलो एन, ऐसा करो, इसको नाम दे दो 5 एडिशन रेजुडो मॉडुलो एन, यानी इसको डिनोट करेंगे हम सर्किल एन से करते हैं या प्लस लगा के और यहाँ नीचे एन लगा के। इसका मतलब है एडिशन, हिंदी में देख लीजिए एडिशन रेजुडो मॉडुलो एन, यानी कि दो एलिमेंट का एडिशन करेंगे इंटीजर में। जो भी एलिमेंट है इंटीजर का ही काम करेगा, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा सेट पर जो भी दे रखा है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनको ऐड करना है पहले तुमको, एडिशन। रेजिडू एक तरह से क्या होता है, अवशेष होता है, यानी कि जो बचा हुआ है, तो एडिशन करके और एन का भाग दो और जो रिमाइंडर आए वो इस, जैसे मैं मान लो मैं करना चाह रहा हूं कि 5 एडिशन मॉडुलो 5 और यहाँ पर 7, 5 और 7 के बीच में मेरे को यह ऑपरेशन लगानी +5, एन की जगह मैंने ले ली 5। मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को ऐड करूंगा, 5 और 7 12 हो गए। अब इसमें 5 का भाग दूंगा, 5 गुना 10, 5 दिए 15 नहीं जाता है, तो 5 गुना 10, शेष कितना बचा, 2 बचा। जो आएगा वही इसका आंसर होगा। मान लो 1 ले लिया मैंने, 10 एडिशन मॉडुलो एन, एन की जगह मैंने ले लिया मान लो 6 और यहां ले लिया 50। 10 और 50 के बीच में एडिशन मॉडुलो 6 लगा के देखो तो क्या आएगा, 6। 10 और 50 कितने हुए, 60। ऐड करना है पहले दोनों को, जो आया उसमें 6 जो एन है उसका भाग देना, एन की वैल्यू में क्या है 6 से। 60 में 6 का भाग दूंगा पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0। तो अब खेल देखा ना कि 2 + 2 ये क्या है, जो नहीं जानते हो तो ये मानेंगे प्लस का साइन है, नीचे गलती से लगा दिया है 5 तो। और बता देना कि 2 + 3 करके भी हम 0 ला सकते हैं, ठीक है। 2 एडिशन रेजिडो मॉडुलो एन, तो 2 और 3 को ऐड करके जोड़ो 5 और 5 का भाग देंगे तो 0। ऐसी एक छठवीं देख लो और उसको नाम दे देते हैं, छठवीं देख लो उसको नाम दे देते हैं मल्टीप्लीकेशन।
और सेम रेजिड्यू मल्टीप्लिकेशन रेजिड्यू मॉडुलो एन, इसको डिनोट करते हैं सर्किल डॉट एन से या ओनली क्रॉस एन से, जो भी है तो वहां बता देगा कि ये क्या है। इसमें क्या करेंगे, मान लो मुझे दो एलिमेंट ए और बी के बीच में ये वाली ऑपरेशन लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर क्या था, एडिशन, तो एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, रेजिड्यू का मतलब अवशेष, और मॉडुलो एन का मतलब एन का भाग देना। तो ए डॉट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करो और फिर जो आएगा उसमें एन का भाग दो, और जो तुम्हारा शेष बचे वो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, यानी कि शेष फल जो भी आएगा वो आएगा। जैसे मैंने मान लिया 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 और 5, यानी कि 2 और 5 के बीच में ये वाली ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन टू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 5 इंटू 2 10, और 3 से डिवाइड करूंगा इसको, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 3 9 और 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1। तो इस टाइप से इसका मीन हो गया। तो मेन तो यही है, और जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वहां पर देखते चलेंगे। एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसको देख लेना, जब क्वेश्चन करेंगे तब वो करेंगे। अब दूसरी बात आती है, कि यार ये तो हो गया, मैं आपसे बोल दूं कि मैंने सेट ले लिया कि G इक्वल टू एन, इसमें क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर मैं बोलता हूं, और मैंने मान लिया कि f बराबर मैंने ले लिया, जो मैं ऑपरेशन वहां पर लिया था f बराबर ले लिया, उसको आगे चल के स्टार से डिनोट करेंगे। मैंने वहां पर f से डिनोट किया, स्टार से जो भी डिनोट करके, क्योंकि तुम्हारे ज्यादातर क्या ले रखी डेफिनेशन है, f की जगह क्या ले रखा है, स्टार ले रखा है, तो हम स्टार ले लेते हैं। तो मान लो कि स्टार ऐसे लिख देता हूं, समझ नहीं आया तो f या स्टार इक्वल टू मैंने ले लिया प्लस, यानी कि g पर हमें ये देखना है कि प्लस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। क्या करेंगे, इधर से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा, g क्रॉस g में क्या आएंगे, g क्रॉस g बराबर क्या आएगा, n क्रॉस n, और उसमें आएगा a कॉमा बी टाइप के एलिमेंट, जहां पे ए बी बिलोंग्स टू वेयर ए बी बिलोंग्स टू n, यानी कि दोनों नेचुरल नंबर से आएंगे। अच्छा, g क्रॉस g से, क्योंकि स्टार कहां से कहां पर होगा, स्टार जहां भी होगा वो क्या होगा, डेफिनेशन f या जो डेफिनेशन लगाई थी कि g क्रॉस g से g में जाना चाहिए, अगर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब जरा देखो ऑपरेशन क्या है हमारी, एडिशन है, प्लस है, यानी कि मुझे g क्रॉस g, यानी कि दो एलिमेंट उठाने इसके, इस टाइप से होंगे, पे 1 2 1 3 नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, क्या उनको मैं, और ऑपरेशन कौन सी लगानी है, प्लस लगानी है उन दोनों के बीच में, तो मतलब उनको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर को जब मैं जोड़ूंगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा, और कुछ तो नहीं आ सकता। अगर 2 और 3 को, मतलब दो नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, और हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, पूर्णांक है, नेचुरल नंबर ही आएगा, जो भी आएगा कितना भी बड़ा ले लो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, एडिशन। और ये देखो कि मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा, मान लो दो ए और बी ले लिया, तो ऐसा तो नहीं है 1 और 2 का एडिशन 3 आएगा हमेशा, ऐसा तो नहीं है कि 1 और 2 का एक और एडिशन आ सकता है, मान लो 4 और आ सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दो संख्याओं का सम यूनिक होता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये भी पॉसिबल, जैसे रूट में होता है कि अगर 2 का मुझे रूट लेना है तो प्लस माइनस रूट 2 है, वो नहीं है दो संख्याओं का, यानी कि प्रत्येक का मुझे क्या मिल रही है, प्रत्येक जो भी एलिमेंट है g क्रॉस g का, उसकी मुझे यूनिक इमेज मिल रही है, एक ही क्या आएगा, एक ही नेचुरल नंबर आएगा, सम तो हमेशा सिंगल आएगा, यूनिक आएगा। और प्रत्येक कोई भी मैं बड़ा पेड़ उठाऊंगा, कोई ना कोई कैसा भी सम कर लो, सम करेंगे तो आएगा तो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट जी क्रॉस जी की मेरे को क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई, दूसरी क्या होनी चाहिए कि यूनिक मिलनी चाहिए, और एडिशन हमेशा यूनिक ही होता है। तो इसका मतलब कि जो तुम्हारा प्लस वाली ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पर
नेचुरल नंबर के जो सेट है n पे, उस पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेगा, यानी कि ये द्विआधारी संक्रिया है। इसका मतलब n प्लस n पर द्विआधारी संक्रिया है। अगर मैं प्लस की जगह ले लेता हूं माइनस, सारा सेम यही है, और प्लस की जगह मैंने ले लिया माइनस, अब क्या होगा, अगर मैंने प्लस की जगह ले लिया माइनस, अब जरा देखो, सोचो जरा, दो संख्याओं को घटाना है। मैंने मान लिया कि ये ऑर्डर पेयर है 1 2, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के मेरे को माइनस, यानी कि घटाना। तो 1 और 2 को जब मैं घटाऊंगा, 1 और 2 को 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब दो संख्याओं को घटाऊंगा तब भी मुझे, चाहे सब्सट्रैक्ट करो चाहे एडिशन करो, उनका सब्ट्रैक्शन करो चाहे एडिशन, यूनिट तो आता ही है, यूनिट तो आ गया, यूनिट तो आ गया, अद्वितीय तो आ गई। लेकिन कंडीशन क्या है कि G क्रॉस G से किस में जाना चाहिए, G में ही जाना चाहिए, यानी कि n क्रॉस n से कहा जाना चाहिए, n का एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन जरा ये देखो, -1 है, क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च पर जो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन वाला वो है, यानी कि नेगेटिव माइनस है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता, यानी कि -n पर नहीं बनाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन देखूं, मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पे दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, इंटीजर तो इंटीजर ही आएंगे हमेशा, वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव ले रहे तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। और हमेशा यूनिक आता है, क्योंकि दो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी कोई एक ही आता है, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 ही आएगा, 2 गुना 3 करेंगे 7 8, और कोई तो आ नहीं सकता, इसका मतलब यूनिक आएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर जो तुम्हारा डॉट है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। डिवीजन, डिवीजन जरा देखो, डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर में दोनों। यहाँ पर डिवीजन ले लेता हूं, यानी कि भाग कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो डिवीजन में क्या होगा, दो संख्या को डिवीजन करेंगे, पॉसिबल है क्योंकि नीचे 0 हो नहीं रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। लेकिन जैसे मैंने लिए 1 2 को ही लेके चलो तुम, ये इसका एलिमेंट है, लेकिन ऑपरेशन लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, यानी कि 1/2। क्या नेचुरल नंबर के सेट में आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अच्छा, मैं मान लेता हूं, एक डेफिनेशन देता हूं, लास्ट टाइम फिर कल करेंगे, और तुम प्रैक्टिस करना बाइनरी ऑपरेशन पर जितनी भी हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो G बराबर, तो मैंने ऐसा करो, सेट ले लिया मैंने, G इक्वल टू तो ले लिया मैंने, कोई नेचुरल नंबर का ही सेट ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो, ये ले लिया। और जो ऑपरेशन स्टार से डिनोट करने लग जाओ, या तो डेफिनेशन में करेक्शन कर लेना, क्योंकि बार बार यहाँ पर स्टार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नोटेशन स्टार ठीक लगता है, क्योंकि बुक में भी यही है, तो रघुकुल रीत सदा चले आए। स्टार मतलब स्टार उसने डिफाइन कर दिया कि A प्लस B स्टार, इस प्रकार डिफाइन किया, G क्रॉस G से G में सच दैट कि A स्टार B इक्वल टू C, जहां C का मान A प्लस B से 2 ज्यादा है, ऐसा करो, A प्लस B से ज्यादा है, ऐसा करो। अब जरा देखो, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, स्टार कि C का मान है वो A प्लस B से क्या है, ग्रेटर देन। अच्छा, मैं मान लो मैंने ले लिया यार ऑर्डर, ये ले लो कि दो एलिमेंट ले लिए 1 और 2,
इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, यानी कि 1 स्टार 2 जी क्रॉस जी का एलिमेंट, और फिर कैसे ले लो समझ आना चाहिए। तो 1 स्टार 2 करूंगा तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक एलिमेंट आना चाहिए C, जहां C क्या हुआ, C 1 + 2 = 3 से ज्यादा है। अब जरा देखो 3 से ज्यादा है, 1 2 लिया था मैंने, 3 से ज्यादा है, इसका मतलब 3 से ज्यादा तो 4 भी आता है इस सेट का एलिमेंट, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी, एंड सो भाई एक की एलिमेंट की बीच ये तो है, खैर इसी सेट का रहा है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी सेट का रहा है। लेकिन इधर तो देखो जरा कि 1 और 2 के बीच में डेफिनेशन लगाई मैंने, जो ऑपरेशन की दे रखी थी कि a और स्टार b = C, where C is greater than a plus b। तो यार a plus b की वैल्यू 3 हो रही है, 3 से ज्यादा 4 5 6, इसका मतलब सारे एलिमेंट आना चाहिए। जबकि डेफिनेशन में ये था कि बाइनरी ऑपरेशन तब बनेगा जब तो कोई भी मैं एलिमेंट उठाऊं a क्रॉस b का, सॉरी a क्रॉस a का, नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो उनकी इमेज क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये तो 1 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा की जगह कम भी होता, ये तो ज्यादा के लिए, अगर यहाँ पर होता कि a + b से कम, अब भी देख लो 1 और 2 3, यहाँ पर क्या बनता था, जहां C 3 से कम है ये हो जाता, तो 3 से कम है तो तब भी क्या आ जाता, अगर 3 से कम की बात करूंगा मैं तो 3 से कम में क्या आएगा, नेचुरल नंबर आना चाहिए 1, 2, फिर भी यूनिक इमेज नहीं है, एक ही आना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमेशा कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगी। अब तुम्हें होमवर्क है, चेक करना, कोई भी सेट ले लेना, सेट मान लो मैंने ले लिया Z ले लिया, सेट तो ले लिया Z, और इस पर ऑपरेशन मैंने ले ली यूनियन, एक तो ये ले ली यूनियन, सबसेट का यूनियन, दूसरी मैंने ले ली इंटरसेक्शन, वही सेट का इंटरसेक्शन, थर्ड मैंने ले ली मान लो मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ मैंने ले ली यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, फोर्थ ले लो, फोर्थ तुम लो डिवीजन। और तुम्हें चेक करना है और प्रैक्टिकल करना, जेड की जगह कोई और सेट कर लेंगे, और इसके बाद एक ये ले लो 5 में प्लस एन मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन मॉडुलो एन। उसका मतलब वो है कि 2 एलिमेंटों को ऐड करो और एन का भाग दो, जो शेष आए, एन की जगह मान लो तुम ले लो 6 का भाग देना, जो शेष आए उसके ऊपर ये करना है। तुम ध्यान रखना, डेफिनेशन में, मेन डेफिनेशन में फोकस करना कि इमेज क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह, और कल एग्जाम्पल वगैरह भी करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो थ्योरम है वो करेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे। तो तब तक के लिए होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये करना है और प्रैक्टिकल करना है। इसकी जगह और कुछ आर ले लेना और कोई सेट ले लेना, जरूरी नहीं यही सेट लो, सेट का सबसेट का सेट ले लेना, फिर उन पर ये करना ऑपरेशन। तो ऐसे करके जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं और पढ़ना, जहां तक बाइनरी ऑपरेशन तक, और कुछ भी इधर उधर से कुछ मिले तो समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर।